श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच बैठी गुरु रूप साध संगत जी, दो हथ जोड़ फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी कलगीधर महाराज जी के छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी का शहीदी जोड़ दिहाड़ा मना रहे हैं। निक्कियां जिंदा वड्डा सौखा, गुरु कृपा करे। रहना तो किसी ने भी नहीं है संसार दे, जो उपजियो सो बिनस। जाना सबने है, जो आया सो जब। जग रचना सब झूठ है, राम गयो राम गयो। ये कौन कह रहा है? जिन्होंने बच्चों की तुम याद मना रहे हो, उन्होंने दादा जी धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ते जिहदे दादे दे कोल इहो जिहा खजाना होवे, साडे दादे दे कोल ज्वैलरी होवे, दुकान होवे, मकान होवे, वो सानू मिलदा है नहीं मिलदा? कहना साडे बजुर्गों की देन है। जे साडे दादे ने सोना खरीदिया तो वह बिगाड़िया नहीं, तो पिया रहिंदा है। पीढ़ियां बदल जाएंगी पर सोना उत्थे ही रहिंदा है। ते जिन्हां दे दादे दे कोल इतना खजाना सी, उन्हां दे पोतरियां दे कोल खजाना नहीं होएगा। तो उस खजाने का सदका, क्योंकि देखो बच्चों की उम्र 6 साल से 8 साल, अपने घर के बच्चे चेक करो, पोतरे मुंडे बच्चे 6 साल की उम्र से 8 साल की उम्र का बच्चा की होंदा है। दास गुरु की कृपा से राती लेटे लेटे विचार आया, गुरु की कृपा अपने आप नहीं आया, भेजिया गुरु ने। राती लेटे लेटे विचार आया भी बच्चियां ने शहीदी दी, बच्चे अडोल किवें रहे? एक सवाल मन के उठिया। बाद ध्यान गया भी सारी जिहड़ी बच्चियां नूं शिक्षा देने वाली सब तो वड्डी कौन सी? बच्चियां दी दादी मां। फिर सवाल उठिया मन दे विच, रात का टाइम सी 10-11 बजे का, मैं कल अपने कमरे ते त्योहार वाल छत वाल वेख रहा सी ते सवाल जवाब चल रहे थे कि जे दादी चाहे, सुनो, जेड़े दादी बन गए ते अगे जिन्होंने बनना है, जे दादी चाहे तो बच्चियां नूं कितना गुरमुख बना सकती है। रामकली की बात जो इस स्थान से रोज होती है सवेरे, प्यो दादे जीविया पोतरा प्रवान। एक ऑटोमेटिकली गल है कि दादा ते दादी को अपने पोतरे ते पोतरी नाल बहुत ज्यादा प्यार होता है। कहते ना, मूल तो ज्यादा व्याज प्यारा होता है। मूल तो बच्चा हो गया ते अगे ਉਹਦੇ बच्चे व्याज। ते दादी चाहे तो बच्चा गुरमुख बन सकता है। अज नाल तुसी माता सुमित्रा देवी कोचर देवी की सालाना बरसी मना रहे, वो भी दादी सन। देखो, एक परिवार का मैंबर, बड़ा मैंबर जे गुरमुख है तो उन्हें अपना फर्ज निभा दिता। अगे उसकी जी टहनियां हैं, फुलवाड़ी है, नाम चलती चली जाए। देखो कोचर परिवार, संजय कोचर जी, उन्होंने बच्ची परिवार, सारे जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ी गल है। अखंड पाठ की समाप्ति 7:30 बजे शुरू हुई, परिवार 7 बजे इतने बैठे से। ये निशानी होनी होगी, अन्ना तो श्लोक मतलब नामा भी हो जाता है। तो गुरु कृपा करे, मेहर करे। नाल नाल सुखमनी साहब जी के विचार जो गुरु आप कृपा करके ले रहे हैं। कल तक आप जी ने विचार श्रवण की थी, तिसे ध्याय जो 1 लख है, इं हुआ नानक तेरी रखे। आज के विचार गुरु कृपा करे, समय के सारे विचार आपे सेवा लैन। जय प्रसाद करे पुन बहुदान, मन 8 पैर कर तिसका ध्यान। जय प्रसाद, जिदी कृपा दे करके ध्यान देना। जिदी, सारे बोलो, जिदी कृपा दे करके तो पुण्य भी करते हैं तो दान भी करते हैं। बंदे ने किसी को कपड़ा दे दिता दान, ना सोची मैं दे दिता,
जे तू गुरुद्वारे लंगर दे दिता है ना सोची मैं दे दिता, किसी गरीब का काम चलाया तो यह ना समझी मैं दिता। जे प्रसाद करे पुण्य बहुत दान मने चाहता है। मैं दरबार साहब गया, मैं उत्थे दे आया, मैं दे आया, टिकाणा साहब है दे दिता, गुरुद्वारा बन रही सी बिल्डिंग, मैं कहता पेंट मेरी तरफों करा दो, लेंटर की सेवा इतनी बोली सी मैं जे तू दे भी दिता है, गा तो ना सुना तो ना। दान का यह होना चाहिए कि एक हाथ नाल दिओ ते दूजे हाथ नूं नहीं पता चलना चाहिए। दान उन्होंने कहते जे घर आके नाश्ता बाद किया, सब तो पहले अपने घर ही दसिया, गुरुद्वारे अनाउंसमेंट हुई मैं 5100 लिखवाया, की करना सी तीरथ व्रत और दान कर, मन में धरे गुमान, नानक ने फल जानते जो पुण्य चलिसना। जय प्रसाद करे पुण्य वो दान, ते की करना है तू मन 8 पैर कर तिसका ध्यान। खाली सवेरे गुरुद्वारे ध्यान नहीं देना, खाली शामी सुभाषण दे वेले ध्यान नहीं देना, मन 8 पैर चलते फिरते उठते बैठते टुरते फिरते काम काज करते कुछ भी कर, स्कूटी चला पैदल जा, ध्यान तेरा रब पर होना चाहिए। जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी, तिस प्रभ को साथ साथ सितारे। जिस वाहिगुरु की कृपा के नाम तेरा ये सुंदर आचार व्यवहार है, जिदे करके तू गुरमुख कहलाता है, जिदे करके तू समाज विच मान पाता है कि बंदा बहुत सभ्यता वाला है, बंदे की गल है। जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी, तिस प्रभ को सांस सांस सितारी। एक एक श्वास ओदा सिमरन कर, शुकराना कर, वाहिगुरु कर। जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप। हम शीशा वेख्या सारे वेख्या उन्हें, क्यों पग सजानी शीशा, लेडीज भी शीशा वेखती है। महाराज कहें शीशे के विच अपना रूप तो वेख, परमात्मा ने कितना सोहना जो तेरा रूप बनाया। दो अखा देखो बिल्कुल सही जगह पे फिट है, दो कन भी अपनी जगह पे बिल्कुल फिट है, नक भी है, हाथ भी फिट है, पैर भी फिट है। जे महाराज जी ये अख इधर की जगह इधर एक उत्ते कले कर देंगे, एक कन इधर होना एक इत्थे होना, जचदा बंदा नहीं जचदा। जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप। ये जेड़े श्लोक है ना, काम क्रोध लोभ विरस में, इस श्लोक की एक एक पंक्ति तां याद किया कर जदों प्रैक्टिकल होया करे, जदों शीशे दे अगे जाना है पग सजाने वास्ते पहले पंक्ति पढ़ लिया कर, चेते आनी चाहिए है जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप। फिर महाराज की कह रहे करना की है तू, जय जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरो सदा नो। उस परमात्मा नू, केड़ा परमात्मा जो अनूप है, सब तो बड़ा है, उसनू सिमर। जय प्रसाद तेरी नीकी जात, नीकी जात के अंदर मनुष्य देई। देखो 84 लाख जूनिया, बोलना बड़ा आसान है, जरा बोल के हमें ट्रांसलेट करो अपने मन के अंदर, बुद्धि से जोर पाओ। 84 लाख, एक नहीं दो नहीं 84, 84। फिर खाली 84 नहीं, 8400 नहीं, 84,000 नहीं, 84 लाख जूनिया तो बाद मनुखा देही मिली। जय प्रसाद तेरी नीकी जात, जात मिली। कहने कौन है? बंदा है। एक बंदे नूं ही कहा जाता है। पंजाबी में साडे बुजुर्ग कहते सी, बंदे वाले काम करेगा बंदा बन जा, बंदियां वाले काम कर। कभी कुत्ते नूं कहा कुत्ते वाले काम कर, कभी बंदर नूं कहा बंदर वाले काम कर। मजनू नहीं कहा जाता। बंदा आया सी संसार दे विच बंदगी करन लई, तां ही तां कह जाता बंदियां वाले काम कर। फिर बंदा बंदगी ही नहीं करता, बाकी सारे काम करते हैं। इस तो अलावा कोई काम छड्डदा भी नहीं है। खाना करो तो खाना पीना हंसना सोना बंदा छोड़ दे, विसर गया है। मरना तो हम खाना तो पशु भी खाते, पानी वो भी पीते हैं,
हसते वो भी अपना इंजॉयमेंट करते हैं, सौंदे पशु भी हैं। तो उन्होंने भी तो साढ़े की फर्क रह गया। करतूत पशु की माहस जात, लोग प्रचारा करे दिंदा। जय प्रसाद तेरी नीकी जा, सो प्रभ सिमर, सो प्रभ सिमर सदा। एक दिन नहीं, सदा, सदा दिन रात, रोज डेली 365 दिन नहीं, जदन तक तेरे अंदर श्वास ਹਨ ਤਾਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, कबीर मोए मरने का चाव है। मरना तो एक दिन सारे ने है, मौत तो सारे की आनी है। मोए मरने का चाव है, मरूंदा हर के द्वारा। इत्थे अरदास कर रहा हूं, मत्था टेका, इत्थे मेरे श्वास निकल जाए। कबीर मरता मरता जब हुआ, मर भी न जाने कोई। रोज देखो कितनी मौत होंगी, लखा बच्चे पैदा हो रहे हैं, लखा मौता एक सेकंड हो रही है। कबीर मरता मरता जब हुआ, मर भी न जाने कोई। ऐसी मरनी जो मरे और न मरना होए। क्या जाना कि मरेंगे, कैसा मरना होए। जे कल साहिब मनो न विसरे, ता सैला मरना की है। पर नाम जपते जपते चले जाओ इस संसार। ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਖੀਰਲਾ ਵੇਲਾ ਆਵੇ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ 'ਚ ਗੁਟਕਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਸੰਧਿਆ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਨੀਕੀ ਜਾ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਹਨ, ਇਹ ਸਵਾਸ ਹਨ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ है। ऐना सोची आज साहिबजादियां का शहीदी गुरपुरब है तो मैं गुरुद्वारे 2 घंटे 3 घंटे लाए हैं। और अगले दिन सोचे आज की करना, आज कुछ है थोड़ी, आज तो ज्ञानी जी कीर्तन करना है, हमें क्या चले जाए। रोज गुरपुरब है, रोज शहीदी दिहाड़ा है। अपने मन को समझा। अगे महाराज कहन जय प्रसाद तेरी पत रहे। पत कहते इज्जत नूं, पत कहते लाज नूं। कल परसों विचार आई सी ना, प्रभ जी जपत दरगे मान पावे, नानक पद सेती घर जावे। पद की है? परमात्मा ने तेनू भेजिया, इस संसार दे विच भेजिया, एक पूंजी भेजी, पूंजी लैके भेजिया, जा बई संसार दे स्वासा दी पूंजी ले जा, व्यापार कर। जिवें गुरु नानक साहब जी ने, उन्होंने प्यो ने, मेहता कालू जी ने 20 रुपए दिते सी ना, व्यापार करके आओ, फायदे का व्यापार करो। तो उन्होंने पूंजी दी 20 रुपए की। इवें परमात्मा ने सानू स्वासा की पूंजी दी है, कादे वास्ते? व्यापार करो। ते जे नाम का व्यापार किया, अमृत वेले का व्यापार किया, सत्संगत का व्यापार किया, स्वासा के नाल सिमरन किया, जय प्रसाद तेरी पत रहे। फिर की होएगा? जदों तू इस संसार तो जाएगा, गुर प्रसाद नानक जस कहें। जदों तू जाएगा दरगाह दे विच मान पाएगा, परमात्मा के दरगाह दे तेरा मान सत्कार होएगा। गुरु कृपा करे, मेहर करे, सतगुरु जी बख्शिश करन। साहिबजादियां का जो शहीदी दिहाड़ा असीं मना रहे हैं, गुरु आप कृपा करके अपने विचार आप करा लन। आनंदपुर साहब जी का किला जदों गुरु कलगीधर पातशाह जी ने छड़िया, वड्डे साहिबजादियां की शहीदी हुई, क्योंकि वड्डे साहिबजादे गुरु गोबिंद सिंह जी के नाल चले गए चमकौर की गढ़ी दे विच, ते छोटे दोनों साहिबजादे दादी मां के नाल परिवार विछोड़ा हो गया। दोनों साहिबजादियां ने जदों परिवार विछोड़ा होया ते की होया कि गंगू रसोईया मिलिया। एक गल होर बड़ी हैरानगी की हुई, इतिहास साहब जी ने कई बार श्रवण किया होगा, सारिਆਂ ਨੂੰ पता भी है, पढ़िया भी है, 4 साहिबजादियां की पिक्चर के भी आप लिखे। लेकिन एक गल कमाल की है, गंगू रसोईया 22 साल लिखा इतिहास के विच। गुरु घर का रसोईया 22 साल सेवा की, ਉਹਦੇ सामने ही एक साहिबजादे पैदा हुए। तो देखो जदों नीयत फिसली, ते जे गंगू रसोईया उन्हां बच्चों की शिकायत न करता तो अज इतिहास भी कुछ होर होंदा, साहिबजादियां की शहीदी ना होंदी।
कहन तो बाप हैरानी की 22 साल गुरु घर की सेवा, 22 साल गुरु घर का नमक खादा, ते उस तो बाद जे नीयत फिसली ते कुछ मोरा करके फिसल गई, सब कुछ रह गया। गुरु घर की भक्ति, सिमरन, सेवा, अमृत वेला, कलगीधर पातशाह जी का जीवन बच्चे का। मैं सोचा कि साडा भी तो ये हाल नहीं है। एक विचार मेरे मन में आई सी, आज सवेरे 5 बजे मेरे विचार आई कि एक गंगू रसोईया की असी गल करते हैं, कितने ऐसा नहीं असं भी गंगू रसोईये बने बैठे हैं। वो भी 22 साल नाम के नाल जुड़िया, अच्छी सत्संगत के नाल जुड़िया, लेकिन मन नहीं बदल पाया। साडे मन का की पता कि असी भी गुरुद्वारे आ रहे हैं 50 साल तो 70 साल तो या आगे आवेंगे, पर साडे मन के अंदर गुरु घर के लिए प्यार नहीं, सेवा नहीं, सत्कार नहीं, अमृत वेला नहीं। मैनू लग गया कि गंगू रसोईया दे विच साडे विच की फर्क रह गया। ये सवेरे 5 बजे मैनू अज मन दे विच थोड़ी जी चोट लगी थी। मैं कह तो नहीं असी भी गंगू रसोईया वांगू साडा जीवन है, ठीक है। उन्हें साहिबजादियां नूं पकड़ाया, असी की कर रहे हाँ। तो की होया, गंगू रसोईया माता जी नूं मिलिया, कहने लगा माता जी चलो मेरे घर चलो। माता जी ने सोचे गंगू रसोईया तो अपना ही बंदा है, 22 साल साडे कोल सेवा की है, इन्हों तरस आ रहा भी साडे अपने घर ले गया। घर ले जाके कमरा दिता माता जी नूं ते बच्चियां नूं, सेवा पानी लंगर पानी दी कीती। रात होई, गंगू रसोई नूं पता लगा माता जी दे कोल मोहरां दी थैली है। रात नूं की होया, दबे पांव कमरे च आया ते उन खड़का होया, माता जी दी आंख खुल गई। माता जी ने समझ लिया भाई गंगू कुछ कर रहे हैं, उन्हें मोहरां दी थैली चुरा ली। सवेर हुई, माता जी ने कहा भाई गंगू बाहरों बुआ बंद सी, अंदर कोई आया नहीं, मोहरां दी थैली नहीं मिल रही। माता जी ने नहीं कहा कि तू लई है, ऐ क्या मिलने रही। हुण गंगू ने की सोचिया, शोर पा दिता। माता के शोर ना पा, शोर बच्चियां की जिंदगी है, पता लग जाएगा असी भी गिरफ्तार होंगे। उन्हें शोर पा दिता। उन्हें सोचा जे मैं इन्हों पकड़ा दिता तो वजीर खान जो इन्हों ढूंढ रहे, इतना बड़ा इनाम रखे, मैंने होर माया मिल जाएगी। ए देखो लालच, लालच कितनी बुरी बला है। मैं तो सोच सोच के हैरान होना, 22 साल का असर ही ना होया कुछ। 22 साल गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी सच्चे पातशाह जी के दर्शन, सेवा, लंगर पानी बनाना करना, ते अंदर मन ते कोई असर नहीं होया। मैं तो हैरान होया कि भी असी कितने खलोते हैं। मन रे कौन कुमक तैलीनी, पर नदारा निंदिया रस रचियो, राम भगत ने कीनी। साडा भी मन का पता नहीं है, बाहरों जीवन कितना ही उच्चा ते सच्चा हो जाए, असी कह देना कि असी भगत हाँ, असी रोज दे नितनेमी हाँ, असी गुरबाणी की विचार करने हाँ, असी कीर्तन करने हाँ, असी ताबे ते बहने हाँ, लेकिन असली गल तां अंदर नहीं है। बाहर के जीवन का कोई फायदा नहीं है। मेन जी अंदर ही फर्क ना पिया, अंदर ही बदलाव ना आया, अंदर ही सोच अच्छी ना हुई, जे साड़ी निगाह ही सच्ची नहीं हुई, परतया रूप ना देखने। जे असी पराया तन ते पराए धन व ध्यान ना हटिया तो साडा जीवन बेकार है। साढ़े अंदर जो निर्मलता नहीं, सेवा नहीं, कुछ नहीं, तो माफ करना कोई गुरपुरब मना लो, गुरु नानक देव जी का मनाओ, अगे 20 जनवरी नूं कलगीधर पातशाह का मना लो। गल की है अपने आप नूं बदलना है, अपने आप नूं अपनी बुराइयां नूं छड्डना है। ते की होया फिर अगे गंगू ने रोला पाया, चला गया शिकायत करन। उदों वजीर खान की कचहरी दे विच दोनों बच्चियां की पेशगी हुई, तो जदों दोनों बच्चे जान लगे वजीर खान की कचहरी दे विच, माता जी नूं डर सी भी बच्चियां की उम्र बहुत छोटी है, कोमल बच्चे हैं, 6 साल ते 8 साल का बच्चा किते डोल ना जान। माता जी ने बच्चियां नूं गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत के बारे दसिया। चाहे बच्चे नूं पहले भी पता सी, पर उस टाइम जरूरत सी बच्चों का माइंड नूं मेकअप करना सी, फोकस पाना सी। बच्चियों तुहाडे दादा जी गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी ने धर्म की खातर, हिंदू धर्म की खातर अपना बलिदान दे दिता, लेकिन उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया। बच्चों में एक गल पढ़ाया गया। तो देखो बच्चों, तुसी वजीर खान की कचहरी दे विच जाना है, एक गल का ध्यान रखना,
ने दादा जी की पग नूं दाग ना लाना, तुसी डोलना नहीं। वजीर खान तुहानूं बहुत लालच देगा। जदों बच्चे वजीर खान की कचहरी दे विच गए, वड्डा बूआ बंद कर दिता गया, छोटा बूआ खोलिया गया ताकि बच्चे झुक के अंदर जान। पर बच्चे भी कलगीधर पातशाह जी के बच्चे सन। सब तो पहला उन्होंने अपना पैर अंदर किया ते जिवें वजीर खान सामने उन्होंने गए तो सच्चानंद कहने लगा भी इन्होंने सलाम करो, ये बादशाह हैं। बच्चों ने जानते पहले ही कहता वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की एक फतेह की गल ते दास नूं एक गल याद आई। ये तो चलो बच्चों ने वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू फतेह किया, असीं आम भी मिलते हाँ तो किसी नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह बोलो, एकदम सामने वाला बंदा अलर्ट हो जाता है। ये तुसीं प्रैक्टिकली चेक करना, चाहे दुकान पर बैठे हो चाहे गुरुद्वारे मिलो, आप कहते सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल जी, एकदम बोलो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सामने वाले नूं पता लगता है, क्यों? गुरु की फतेह कन्ना दे विच जांदी है, कन्ना दे बाद अंदर बॉडी दे विच प्रवेश करती है। जदों बॉडी दे विच ब्लड दे विच जांदी है, एक नाम दी रूह शुरू हो जाती है, नाम दी। क्यों? वाहिगुरू गुरु मंत्र है, जप होमे कोई। वाहिगुरू का नाम कहने दे नाल, फतेह बुलाने दे नाल, खाली वाहिगुरू बोलो कुछ। जे भाई जतिंदर सिंह अरोड़ा जी दस रहे थे कि सानू किसी का फोन आना तो असं कहते हैं धन गुरु नानक। इतने ही उन्होंने विचार की सी कहन तो भाव फिर की होया, बच्चों को कहा गया भाई इस्लाम कबूल कर लो। पहले दिन बच्चों को बहुत कहा गया, बच्चे नहीं मन्ने। दादी मां सोचन लगी मेरे पोतरे आज गए हैं, पता नहीं मुड़ के आना है कि नहीं आना। पर बच्चे जदों वापस आए उन्होंने कहा जाओ अपनी दादी मां को अज की रात विचार करो, दादी मां तुहानूं समझाएगी कि तुसी इस्लाम धर्म कबूल कर लो, तुहाडे वास्ते ऐश आराम वड्डे हो गए, तुहाडे अच्छी शादियां करावांगे, उच्चे उच्चे तुहानूं राज दरबार दे विच सिंघासन ते बिठावांगे। लेकिन देखो कोई बच्चा होवे, साडा बच्चा होवे, लालच दे विच सोच लेगा भाई मैं मरा क्यों, एक इस्लामी तो धर्म कबूल करना है, पैसा भी है, नौकर चाकर भी है, शराब भी है। जे उस टाइम बच्चे इस्लाम धर्म कबूल कर लेंदे, आज हिंदुस्तान का इतिहास भी कुछ होर होंदा। की होंदा इहो लिखिया जांदा ना, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के बच्चों ने इस्लाम धर्म कबूल करा। वो बच्चियां जिन्होंने इस्लाम धर्म नहीं कबूल किया, आज असीं ताई दा हर दिहाड़े हर जगह हर संसार के हर गुरुद्वारे दे विच मना रहे हैं, सरहद दे विच मना रहे हैं। क्यों यादा मना रहे हैं? बच्चों की कुर्बानी देखो। उस तो बाद दादी मां ने फिर दूजे दिन तैयार किया, बच्चियों अज तुसीं फिर वजीर खान की कचहरी दे विच जाना है, तो ध्यान रखना अपने दादे की पग नूं दाग ना लाना। गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहीदी नूं याद रखना। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव साहब जी की शहीदी नूं याद रखना, उन्होंने किवें शहादत दी पर अपना धर्म नहीं हारिया। सिक्खी अरदास विच बोलदे ना, धर्म नहीं हारिया सिक्खी केसां स्वासन ना निभाई। कभी अरदास करते करते सुनते सुनते अपने घर भी कर दो, कभी सोचिया करो कि बच्चों ने साढ़े वास्ते की किया। भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी, इन्होंने साढ़े वास्ते की नहीं किया। उस तो बाद जी अगे की होया, दूजा दिन होया, फिर वही गल, फिर उन्होंने तसीह दे गए भी तुहानूं यह कर दिता जाएगा, वो करता जाएगा। उस तो बाद बच्चों को कहा कि भाई इन्हों दीवारा के फतवा जारी होया, दीवारा के नवाया जाए। उतों शेर खान मोहम्मद बैठा से कहता सी कि बच्चियां नूं बदला नहीं लिया जाता। क्यों? इन्हों के पिता ने मेरे भरा नूं मारिया, मैं आप बदला ले लवांगा। पर हुण वजीर खान ने सोचिया सारी जितने राज दरबार के जितने लोग बैठे हैं सारे इस फेवर के सन कि बच्चियों नूं छोड़ दिता जाए। तो माता जी ने तो उन्होंने कहा, सच्चानंद पूछने लगा, अच्छा बच्चियों जे तुहानूं छोड़ दिता जाए तो तुसीं की करोगे? देखो एक होर बड़ी अचंभे वाली गल है भी किसी बच्चे के उत्ते या साडे उत्ते मौत सिर ते खलोती होवे, कोई सानूं कहे तुहानूं छोड़ दिता जाए, असीं करांगे चुपचाप घर बह जाओगे, असीं हुण अगे कुछ नहीं करांगे। भाई इत्थों निकलीए। बच्चों की हिम्मत देखो, बच्चों की हौसला अफजाई देखो। कहने लगे असीं बाहर जावांगे, होर फौज तैयार करांगे ताकि तुहाडे नाल बदला लै सकीए।
कि बच्चों को नहीं पता सी असी जो बोल रहे हैं की सानू रिजल्ट मिलेगा की होएगा। यह सुन के वजीर खान कहने लगा एक काफर हैं सुच्चा नाम कहने लगा सप के बच्चे सप होंगे इन्हों मौत के घाट उतार दिया। फतवा जारी हो गया। क्यों फतवा तो पहले ही लिखा हुआ सी काजी साहब जी ने फतवा लिखिया तो फतवा आया कि इन्होंने जिंदा दीवार के चुनवाया जाए। वो घड़ी आ गई दादी मां के कोल आए। दादी मां को पता तो चल गया सी कि अज बई इन्हों कचहरी के वजीर खान की कचहरी की फैसला होया। पर बच्चों को प्यार किया अगले दिन भेजिया। अंदरों दादी मां को पता सी अज आखिरी विछोड़ा है। बच्चों को जिंदा दीवारों के चुनवाया गया। बच्चों ने जपजी साहब जी का पाठ किया। क्यों गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहीदी हुई उन्होंने भी जपजी साहब का पाठ किया। देखो पोतरियां ते दादे का असर है। जे साडे दादे शराब पीणगे तो घबराओ ना पोतरे भी पींदे हैं। असीं कहने ना मुंडे बिगड़ गए पोतरा बिगड़ गया। कभी दादा यह भी देखे मैं पीना या नहीं पीना माफ करना क्योंकि दास तो गुरु की बख्शिश है। गुरु ग्रंथ साहब की बख्शिश है सच बोलन की। तो सच की है जो कम दादा करेगा वो मुंडे करेंगे वही पोतरे करेंगे। दादा नाम के नाम जुड़ गया मंदिर की सेवा कर ली गुरुद्वारे की सेवा कर ली बच्चे भी करेंगे पोतरे भी करेंगे। दोनों बच्चों ने जपजी साहब जी का पाठ किया। उस तो उपरांत वो दीवार गिर गई। वजीर खान ने देखा भी इन्होंने श्वास हाले चल रहे हैं। उन्हें हुक्म दिता कि इन्होंने गर्दन वक् कर दिते जाए। दोनों बच्चों की गर्दन वक् हुई। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण किया राम। जो जल में जलाए खटाना सारे कृपा करो सारे सुखमनी सरियाल है। जो जल में जलाए खटाना त्यों ज्योति संजो समाना। मिट गए गवन पाए विश्राम नानक करके सब कुर्बान। इस तो बाद दो लोगों का होर देखो जिंदगी को सीखो। एक टोडरमल जिन्ने मोरा भी ढेरी ला के जमीन दुनिया दे विच कलदास की किताब पढ़िया सी उहदे लिखिया सी इस कायनात दे विच सब तो महंगी जमीन वो सरंद दी है जिथे बच्चियां दा संस्कार होया। इस तो महंगी जमीन आज तक कोई नहीं। क्यों मोरा दी ढेरी ला के जितना बच्चे की जमीन लोड़ सी संस्कार करन दी वो जमीन खरीदी किन्ने खरीदी भाई टोडरमल ने। माफ करना उस टाइम में टोडरमल सी आज भी टोडरमल जिंदा हैं हर शहर के विच लेकिन दिल भी तो वही जो होना चाहिए। जितनी माया उस टोडरमल के कोल सी उस तो ज्यादा है सिखां दे कोल पर दिल नहीं है। जे साडे अंदर दिल होवे इस साहिबजादियां दा गुरपुरब असीं बढ़ चढ़ के मनाइए। शहीदी दिहाड़ा बढ़ चढ़ के मनाइए। कितनी संगत सी सवेरे सुखमनी साहब दे पाठ साडे मन दे विच श्रद्धा नहीं है बच्चों के बारे। दूजा एक मोती राम मेहरा जिन्ने उन्हां बच्चियां नूं ते माता जी नूं गर्म दुध की सेवा की। धन धन बाद उन्होंने दुध पिवाण की की सजा मिली। जिंदा चक्की दे विच उहदे परिवार नूं उहदे बच्चियां नूं जिंदा पी दिता गया। सतगुरु जी कृपा करन मेहर करन। इस गुरपुरब ते एक दात साडी झोली दे विच पा देण गुरु ग्रंथ साहब जी। वो दात की है सारियां दी झोली च पाउण। सतगुरु जी गुरपुरब तो असीं 50 साल मनाते आ रहे हैं पर एक साडे ते कृपा करो। गुरबाणी की जिहड़ी शिक्षा है जपजी साहब तो लैके रागमाला तक वो साडे अमल जीवन दे विच उतरे साडे अंदर वसे। बाणी साडे तन ते वस गई। असीं दाड़ा भी रख लिया पग भी सजा लई कृपाण भी पा लई पर गुरबाणी साडे मन दे विच वसे। जिस मन वसे सुने लाए करीब तिस जने आवे। आप जी बोलना चुका नहीं क्षमा समा हो गया। ज्ञानी जी आप जी कीर्तन दौरान करेंगे। वाहिगुरू